आपकी जॉब जो है Yes. ये जो करंट प्रोफाइल है, ये आपको कैसे आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था? क्योंकि आपने N2 तो इंडिया में ही कर लिया था। जी। हाँ, तो फिर हाउ डिड यू Actually, कम हियर? मैंने किसी जॉब में अप्लाई नहीं, मतलब जापान में मैंने अप्लाई नहीं करा था। मैं तो इंडिया के अमेज़ॉन और ये सो निखिल से मैं अभी मिल रही हूँ टोक्यो में, बट निखिल एंड मी वी गो लॉन्ग वे बैक। यस सो दीप्ति सेंसे यूज्ड टू बी माय सेंसे एक्चुअली। मतलब इन्होंने मेरे को हीरागाना, काताकाना, कांची सब कुछ एकदम बिगिनिंग से इन्होंने ही पढ़ाया N5 मेरे को। So Nikhil is currently working in Tokyo, and this video is going to be very helpful for all of you जो कि जापान में आके आप अगर काम करना चाहते हैं, और इफ़ यू आर जापानीज लर्नर्स, अगर आप सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर कैसा हो सकता है, सो आई थिंक आवर कॉन्वर्सेशन विल हेल्प यू स्ट्राइक अ कॉर्ड समवेयर। ओके। सो निखिल, आपको जापानीज क्यों पढ़नी थी? एक्चुअली हाँ, ये बात तो है। लाइक बहुत लोग ऐसे स्पेनिश या फिर यूरोपियन लैंग्वेजेस लाइक फ्रेंच वगैरह पढ़ते हैं, बट मेरे केस में ऐसा था, लाइक आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ एनिमे एज वेल। तो दिस वॉज एन एनिमे कॉल्ड किमिनो नावा, और उसकी वजह से आई गेट टू नो अबाउट जापानीज़ कल्चर एंड ऑल। और लाइक मैंने हमेशा से, लाइक वी इंडियंस नो अबाउट जापान की, उसकी एक जापान की एक इमेज है कि इन जापानीज़ वी से लाइक रे की तदाशा, कि मतलब हाउ पोलाइट दे आर लाइक किसी के सामने, और लाइक दे हैव वेरी काइंड पर्सनैलिटी। और सो लाइक लिविंग लाइक जो इनके लिविंग स्टाइल है वगैरह वगैरह, मेरे को आई यूज्ड टू लव इट अ लॉट। और अकेले पढ़ने से अच्छा, लाइक आई वॉज यूज्ड टू थिंक कि मतलब अगर मैं किसी अपने दोस्तों के साथ पढ़ता हूँ तो जो भी मैं आज पढ़ता था वो मैं कल किसी और को पढ़ा देता था। तो उसको जापानीज़ में सेसा ताकुमा बोलते हैं, कि मतलब खुद को पढ़ाने के लिए लाइक एक दूसरे के साथ अपने आप को इम्प्रूव करना। तो दैट्स अ वेरी गुड टिप निखिल। सेकेंडली, निखिल ने बताया है कि वो अपने से भी बात करते थे। अभी थोड़ी देर पहले आप मुझे मतलब, बता रहे थे कि आप अपने से भी बात तो आई यूज्ड टू डू सेल्फ टॉक, शैडोइंग वगैरह अ लॉट। तो शैडोइंग के लिए आप लाइक शैडोइंग आपको बहुत हेल्प करता है अपने एक्सेंट को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप कोई भी मूवी, ड्रामा वगैरह कुछ भी देख रहे हो तो उसको आप रिपीट कर सकते हो। और दूसरा, लाइक सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी चीज़ आपने पढ़ा है, जैसे अभी सेंसे ने बोला, आप उसको पैटर्न्स को निक्की में लिखो, बट निक्की में लिखने से आप उसको याद कर सकते हो, बट आपको उसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करना है उसके लिए आपको बेसिकली अपने आप से बात करनी पड़ेगी या फिर किसी और से बात करनी पड़ेगी। So that's true, Nikhil. I'm sure it will help lot of students. So Nikhil, what is your current job? आप अभी कहाँ पे काम कर रहे हो, और क्या है आपकी responsibilities and role? Okay, so like my current job is global marketing consultant, and I basically deal with Japanese and global clients. So like global clients over like Netflix, Disney Plus, Uber Eats and all. और उनकी बेसिकली मार्केटिंग, ग्लोबल मार्केटिंग को जापान के अंदर, कोकुनाई के अंदर कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसके लिए कंसल्टेशन करना, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाना, दैट्स व्हाट आई डू। सो इट्स टोटली लाइक डेटा एनालाइज करना और लाइक डिजिटल मार्केटिंग, हाउ ब्रांड मार्केटिंग वर्क्स एंड ऑल। सो दिस टाइप ऑफ वर्क आई एम करंटली डूइंग। Yes. And Nikhil has a personal brand, so who else can do this job better? No, it's not like that. Yeah. So निखिल, आपकी जॉब जो है, Yes. ये जो करंट प्रोफाइल है, ये आपको कैसे आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था? क्योंकि आपने N2 तो इंडिया में ही कर लिया था। जी। हाँ, तो फिर हाउ डिड यू कम हियर? मैंने किसी जॉब में अप्लाई नहीं, मतलब जापान में मैंने अप्लाई नहीं करा था। मैं तो इंडिया के अमेज़ॉन और ये इंडिया की फुजित्सु एंड ऐसी अलग अलग कंपनीज़ में लाइक जो सब करते हैं मैं वही करता था। और मेरे को आज तक किसी भी अमेज़ॉन, फुजित्सु या फिर किसी भी टेक महिंद्रा, जितनी भी कंपनी है इंडिया में, मेरे को कभी भी उन लोगों ने एक इंटरव्यू करने का भी ऑफ़र नहीं दिया। मेरे को वो लोग भाव ही नहीं दिया उन्होंने कभी भी मेरे को कोई, एंड मेरे को कहीं नहीं मिल रहा था। तो आई वाज लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। बट देन जब मेरा लाइक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और आई वॉन like all India speech contest, North India speech contest, and I used to do freelance with like Sony and like Indian government for like censorship of the Japanese movies. So those type of work I used to post on LinkedIn. तो जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर चीज़ जो भी मैं फ्रीलांस का काम कर रहा हूँ, दैट आई यूज्ड टू पोस्ट ऑन लिंक्डइन। और उस पोस्ट को देख के, मेरा काम देख के, मेरी ग्योसेकी को देख के जापानीज़ कंपनी approached me. Placed in Japan. But more importantly, निखिल की जर्नी से हमें ये पता चलता है कि
अगर आप सिंसियरली परस्यू कर रहे हो, निखिल ने इतनी सिंसियरली जापानीज सीखी और उसके बाद उसको खाली सीखा ही नहीं, इम्प्लीमेंट भी किया हर जगह पे। स्पीच कॉन्टेस्ट हो गया या अपने असाइनमेंट्स हो गए फ्रीलांसिंग के। सो निखिल, एनी मैसेज फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू कम टू जापान, क्या कहना चाहोगे आप? बेसिकली आजकल लाइक बहुत ज़्यादा इमेज बन गई है कि इफ़ यू डोंट नो जापानीज़ बट स्टिल इट विल वर्क आउट एंड ऑल, तो आपको जापानीज़ लाइक जापान में जॉब मिल जाएगी। इट्स ट्रू, अगर आप आईटी में बहुत ज़्यादा सीनियर है एंड यू आर लाइक यू कैन थिंक यू आप कुछ भी आईटी में कर सकते हो, देन यू कैन कम जापानीज़ टू जापान लाइक विदाउट लर्निंग जापानीज़। बट आई फील कि मतलब अगर आपको जापान में काम करना है अभी और कुछ 10 साल और, क्योंकि अभी जापान में इंग्लिश इतनी भी ज़्यादा नहीं चली है, तो आई थिंक यू शुड लर्न जापानीज़ वेरी सिंसियरली। या निखिल कुन, हाँ, जापान में क्या बहुत काम कराते हैं? बहुत ज़्यादा काम कराते हैं एक्चुअली। वैसे डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है, बट जैसे मेरी कंपनी में अभी क्या है कि मैं सिर्फ 1 या 2 दिन ही ऑफिस जाता हूँ, बाकी वर्क फ्रॉम होम होता है। तो इट डिपेंड्स कि मतलब अगर आपको रोज़ ऑफिस जाना है तो आपको, जैसे अगर आपकी जॉब स्टार्ट होती है 9 बजे से, तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा 8:30 बजे या फिर 8 बजे। जैसे आपकी ऑफिस ख़त्म होता है 6 बजे, तो दे विल स्टिल बी देयर एट लाइक 8 PM और उससे भी ज़्यादा। तो इट डिपेंड्स हाउ इज़ योर नेचर एज वेल एंड हाउ इज़ लाइक द पॉलिसी ऑफ योर कंपनी। मेरी कंपनी में अभी ऐसा है कि मतलब जांग्यो इज़ केंशी, तो मतलब यू कैन नॉट डू जांग्यो। वाओ, Yes, so like that's a dream company. but still like people are still doing, क्योंकि उनका Work from काम home, जांग्यो नहीं। पैन का आजकल तो बहुत अच्छा होता जा रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। जितनी नहीं, कंपनी definitely, I've heard this from everyone. Yeah. इवन गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा प्रेशर करती है कंपनियों को कि मतलब तुम काम नहीं करा सकते। इंडिया से बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे एम्प्लॉयर बहुत वीक होता है, एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। यहाँ पे लेबर लॉज बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने थोड़ा सा भी ऐसे, यहाँ पे हर चीज़ की हैरेसमेंट है, सेकुहारा से लेके तुम यहाँ पे पावाहारा लेके जांग्योहारा लेके, अगर तुम्हारा बॉस तुम्हें बोलता है कि उसाके पियो, तो तुम इसको आरुकोर हरा भी बोलते हैं कि मतलब अच्छा, ये भी नया टर्म है। आरुहारा बोलते हैं इसको कि मतलब अल्कोहल हैरेसमेंट, कि मतलब अगर तुम्हें कोई वो भी नहीं बोल सकता, ऐसा होता है। और मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी अजीब लगता है, स्पेशली इफ़ यू आर गर्ल और वुमेन, तो बेसिकली यही है, आप किसी से भी थोड़ा सा भी रिपोर्ट करोगे, everyone will support you a lot। और इवन यहाँ पे ऐसे दानजो साबित से इतना ज़्यादा नहीं है, तो मतलब अगर आप लड़के भी हो आप भी ऐसे बोल सकते हो। सो आई यू नो व्हाट आई थिंक, मुझे लगता है जैसे इंडिया में अगर मैं अपने आसपास देखती हूँ, जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं सब ओवर टाइम करते हैं, रात के 10-10 बजे तक काम करते हैं। दी ओनली डिफरेंसेस, हो तो सब कुछ इंडिया में भी ऐसे ही रहा है, दी ओनली डिफरेंसेस कि हमारे वहाँ पे लॉज प्रोटेक्ट नहीं करते एम्प्लॉयज़ को, है ना। और दूसरी चीज़ है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में दैट दीज आर योर राइट्स। बट और सबसे बड़ी बात है, हमें ओवर टाइम कोई नहीं देता, राइट। सो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो जापान में यू कैन सी द बिगेस्ट डिफरेंस। मतलब अगर आपका ओवर टाइम अलाउड भी नहीं है आपकी कंपनी में, बट अगर आपने 10 बजे से आगे ओवर टाइम कर दिया, तो यहाँ पे याकिन का पैसा अलग होता है। उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, चाहे वो मीनाशी जांग्यो हो, कि मतलब आपकी कंपनी जांग्यो देती है या नहीं देती है, 10 के बाद आपको देना पड़ेगा। 10 बजे के बाद अगर आप रुक रहे हो तो रात की जो होती है वो पे भी अलग होती है ना, हाई होती है, हायर पेमेंट होती है, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा। But thank you, Nikhil, for sharing all this information. Thank you so much. Thank you.